हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के पेरेंट्स की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके घर में। बेसिकली हम लोग ये सब भी देख सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। 10 नंबर का कार्ड है। ये 10 नंबर कार्ड होता है। इसका समझते हैं आप 1 और 0 नंबर। 10 मतलब क्या होता है, एक नंबर मतलब गुड कर्मा, 0 नंबर मतलब बैड कर्मा, इसलिए इसको व्हील ऑफ फॉर्चून, तकदीर का पहिया। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा रिजल्ट 1 नंबर, अगर बुरा कर्म करते हैं तो 0 नंबर पे आता है। समझ रहे हो। तो अगर आपके न्यूमरोलॉजिस्ट कभी आपका नंबर 10 नंबर पे ऐड होता है, सब कुछ समझ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक रिस्की फैक्टर हो जाता है कि उसमें आपकी लाइफ का पहिया कम्प्लीटली आपके तकदीर के हिसाब से चलता है, मतलब अच्छा कर्मा के हिसाब से चलता है। अगर अच्छा कर्मा करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी तकदीर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप बैड कर्मा कंटिन्यूस करते जा रहे हो तो आपको 0 0 0, वो 10 में 0 का इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये नेम में अगर आपका नंबर मतलब टोटल नंबर अगर 19, लेकिन इसको आप छोटा करते हो, वो 10 पे आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे हो। आपको देखना है कि वो छोटा कर रहे हो क्या, छोटा कर सकते हैं। स्पेशली आपका मेन नंबर, मतलब अगर आपका सरनेम नहीं, आपका स्पेशल, आपका ओनली नेम, आपके सरनेम के हिसाब से नहीं बोल रहे हो, ओनली नेम आपका 10 नंबर पे आता है तो अच्छा नहीं होता है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी एक इंसान को मतलब आपकी तकदीर के हिसाब से, तो आपका तकदीर का पहिया डेफिनेटली घूम रहा है वहाँ पे। वो से होते हैं आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है, उनको ये पेरेंट्स को शायद समझ में आ रहा है कि यही शायद पर्सन इसकी डेस्टिनी में लिखा है। अब हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी जो ज़िद है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके स्टबर्ननेस है, वो स्टबर्ननेस कहीं ना कहीं उनको गिव अप करनी पड़ रही है थोड़ा। तो यार उनको, एक इंसान स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, अपने एम्परर टाइप की वजह, जो मैंने फरमान बोल दिया वो होना चाहिए। अब वो सब नहीं हो रहा है तो इंसान कैसे होगा, हार्ट ब्रोक कोई होगा ना, थोड़ा हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। तो इंसान डेफिनेटली थोड़ा हार्ट ब्रोकन है वो, लेकिन हील हो रही है। हार्ट ब्रोकन कैसा इंसान, पट्टियाँ लगी हुई है। तो आपके पर्सन ने सपोज भले ही डिसीजन ले लिया हो, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी उनको टाइम देना पड़ेगा कि वो थोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मोड में आ जाए। एक क्या पेरेंट्स बोल देते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वो एक एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते सॉरी। तो एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़रूरी है। उनके घर के सिचुएशन मुझे भी लग रहा है थोड़ा बहुत उनके घर में रोना धोना ये सब चीज़ बहुत थोड़ा चल रहा है। इमोशनल पे ज़्यादा चल रहा है, इमोशनल सीन्स ज़्यादा चल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब उनके पेरेंट्स थोड़ा एक लास्ट साइड से बोलते हैं ना, एक इमोशनल पेज कि हाँ हम तो हर चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, ये करते हैं। या हो सकता है उनकी कुछ शर्तें हैं कि वो रखना चाहते हो कि है ना, ये इस तरह हम पर्सन को आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो पर्सन को ऐसा करना पड़ेगा या वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें छुपी हुई शर्तें होती हैं, जैसे ना इल्यूजन या छुपी हुई कुछ ना कुछ बातें, तो वो आपको शायद बाद में पता चले। तो कुछ शर्तें वो आपके पार्टनर के पास रख सकते हैं आपको लेके कि ऐसा ही करना होगा या ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा, ये सब चीज़ उनको फॉलो करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, उनको पैशनेटली बहुत फास्ट उनके घर में एनर्जी मूव हो सकता है कि आपको थोड़ा सुन के गुस्सा आए कि ऐसे ऐसे सब शर्तें रखी है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के केस में, हर एक के केस में नहीं बोल रही हूँ सॉरी। आपको मुझे लगता है थोड़ा गुस्सा आ सकता है, या अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उनके पेरेंट्स को गुस्सा आ सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, वाइस वर्सा, कुछ भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होगी, लेकिन ये सब जो एक हो रहा है ना, मतलब ये जो सिर्फ होगी जो भी चीज़, मतलब एक थोड़ी कुछ ना कुछ बातचीत होके कि हाँ अंडरस्टैंडिंग होके कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब अगर वो आपको, अगर ये रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करके शायद बढ़नी पड़ेगी। ऑफकोर्स ये कंडीशंस बेस्ड लव नहीं है, लेकिन कभी कभी 3D लोगों के लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आपका और आपके पार्टनर का लव अनकंडीशनल है, समझ रहे हो, विदाउट कंडीशन है। लेकिन कुछ जो लोग कार्मिक्स अटैच्ड है या फैमिली वाले अटैच्ड है या जो लोग अटैच्ड है, उनकी भी 3D लोग, हम 3D वर्ल्ड में हैं तो उनकी भी इच्छाएं पूरी करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो वो एक फैक्टर में मुझे लगता है। आप सोच रहे हो कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कम्प्लीटली सब कुछ अनकंडीशनल हो जाएगा, ये ऐसा मिरेकल हो जाएगा, वो ऐसे एकदम कंप्लीट ऐसा नहीं हो सकता, कि 3D वर्ल्ड की भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको 5D और 3D, ये जो लव है आपके आपके पार्टनर का 3D में है, जो 5D लव है आप लोग का, अनकंडीशनल लव है, लेकिन वो आप दोनों के बीच में है।
जो लोग आप लोग के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग ये सब चीज़ को नहीं मानते, तो उन सब की चीज़ों को भी आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन की भी एक उनके बच्चे होने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी अपनी पेरेंट्स की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब चीज़ों भी आपको देखनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। 3D वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं कि खाली हवा पे जी लेंगे या प्यार के भरोसे जी लेंगे, पेट को खाना भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ करते हो कि नहीं करते हो। एग्जैक्टली वैसे ही ये सब चीज़ है, जो कुछ कुछ ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन इसमें आपको इतना कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके और आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेशन आता है स्टार्टिंग में, हो सकता है थोड़ा ऐसे गुस्सा भी आप लोग को फ्रस्ट्रेशन लगे, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ये एक चीज़ के लिए, लेकिन वो आपको वर्थ रहेगा। ये मतलब ये जो आपने मेहनत की, इतने पेंटिकल्स इतनी मेहनत की, वो आपको वर्थ लगेगा, आपको लगेगा हाँ कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिल रहा है, तो आपको वो चीज़ आपको बेटर लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, स्टार्टिंग में कभी कभी क्या चीज़ों को हम क्या बहुत उत्तेजित होकर देखते हैं, चीज़ों को हम चीज़ों को लाइटली नहीं देखते, तो लाइटली देख के उसको प्रोसेस करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसको रिएक्ट करना चाहिए। पहले से आप रिएक्शन दे दोगे ना तो वो चीज़ें एक्सेप्टेंस में होगी और ख़राब हो जाएगी। आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमको पहले सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पहले आप शादी तो करो, उसके बाद में अपने आप चीज़ें जैसे बढ़नी होगी वो अपने आप बढ़ेगी। पहले से आप उनके कंडीशन से या सब चीज़ों से डरना मत, मैं आप लोग को यही बोल रही हूँ। देखो इस पर्सन के जो भी कार्ड्स आ रहे हैं आपके, देखो जस्ट ब्रीथ का कार्ड आ रहा है, बात मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा, मैं अभी भी देखो इसमें क्या आ रहा है, आपको उनके पेरेंट्स जो भी चीज़ें रखे, आपको जस्ट ब्रीथ करके मतलब बहुत लाइटली और बहुत पोलाइटली और बहुत शांति से लेना है, क्योंकि वो भी आपकी सब बातें बहुत अपने शांति से सुन रहे हैं, अपने आपके पार्टनर की, वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं। वो क्या कभी कभी कुछ इंसान अपने आप को मनाने के लिए होता है ना स्टार्टिंग में कि हाँ हम अपनी शर्तें रख के, तो उनके दिमाग में एक ईगो माइंड होता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमारी शर्तें भी पूरी हुई है, ये हुई है। लेकिन जब एक इंसान फैमिली मेम्बर बन जाता है या शादी हो जाती है, फिर ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है, याद भी नहीं आती है। ये चीज़ लोग समझते नहीं है, खाली वो एक ईगो फाइट होती है ना, ईगो रहती है माइंड में, इसकी वजह से वो स्टार्टिंग में ऐसे शर्तें या ऐसा कुछ रखा जाता है, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली सब चीज़ डिजॉल्व हो जाता है। ये आप याद रखिएगा। देखो इसे रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड आ रहा है, इसमें रिफ्यूजिंग टू सी के इसमें कोई रिवर्स कार्ड आ रहा है, तो मतलब अभी जो चीज़ उनके पेरेंट्स नहीं देखना चाह रहे थे, आपको देखना भी नहीं चाहते थे या सुनना भी नहीं चाहते थे कि नहीं मुझे तो हमसे इस पसंद से करना ही नहीं है, करना ही नहीं, तो ये सब चीज़ रिवर्स हो गई है, कंप्लीटली रिवर्स हो गई। मतलब वो डेफिनेटली आपकी तरफ देख रहे हैं, ये प्रपोजल को कंसिडर कर रहे हैं, भले वो ईगो माइंड से भी ऑपरेट कर रहे हो। अभी आपने पिक्चर तू झूठी में मक्कार देखी कि नहीं देखी, आप जाके देखिए, उसमें एक इंसान है जो पर्सन है जो शादी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उनको उनकी फैमिली से प्रॉब्लम थी, समझ रहे, तो वो किस तरह से वो सॉल्व की जाती है। वो स्टार्टिंग में एक ईगो माइंड रहता है, उनको समझ में नहीं आता है मैं अडेप्शन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये वो एक उसमें रहता है, दिखाया है उस तरह से, लेकिन वो बाद में अडेप्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये क्या स्टार्टिंग में एक माइंड बहुत ज़्यादा ऑपरेट हैवी हो जाते हैं हार्ट के ऊपर, वो आप पिक्चर देखोगे समझ में आएगा कि एक इंसान बोलना ही नहीं चाहता अपनी मजबूरी क्या है उसके अंदर, कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाह रहा, तो वो भी एक चीज़ है कि वो बोले तो सही क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो निकालेंगे। ये चीज़ होती है डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन में, कि एक वो जो रनर होता है वो बताता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि उसी ने डिसीजन लिया वो राइट है, इसका सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। वो सब चीज़ अपने ही माइंड में सब चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ खुद ही डिसीजन ले लेते हैं जो रनर मैस्कुलिन होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको पता होता है कि वो सब सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम निकाल के पूरा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसमें रणबीर कपूर फेमिनाइन की एनर्जी में है और जो श्रद्धा कपूर है वो मैस्कुलिन की एनर्जी में है। तो झूठी में मक्कार, अगर जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी आप देखिए, वो पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा। ये सैक्रल चक्र रिवर्स है, तो अभी आपके पर्सन सपोज कुछ एडिक्शन इश्यूज़ में थे या कुछ और कोई प्रॉब्लम थी उनके सैक्रल चक्र में, वो सब भी आप लोग की ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। एडिक्शन इशू या जो उनको क्रिएटिविटी में उनका मन नहीं लग रहा था या ध्यान नहीं लग रहा था या वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव करते थे आपके साथ में, तो वो सब चीज़ अब मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र भी बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहा है और ये शाइन करते हुए आपका दिख रहा है मुझे। तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है, लेकिन अभी जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्टेंस मोड में आके आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही कुछ भी शर्तें रख रहे हैं, कुछ भी रखिए, आप उसको देखिए मत, मतलब अपनी आंखें आप अपनी बंद कर लीजिए अभी, क्योंकि आपका भी मेन टारगेट होना चाहिए अपनी पर्सन से शादी करना, समझो, और वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक फैमिली हो जाओगे, आप उनको इतना प्यार दोगे, वो आपको इतना प्यार देंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी। वो खुद ऐसे शर्तें, वो खुद पछताएंगे उन्होंने ऐसी सब शर्तें क्यों रखी आपके साथ में,
समझ रहे हो? तो उनको भी एक स्पेस दीजिए, मैं बोलूँगी एक आप अपना एक उनको टाइम फ्रेम दीजिए और एक उनको एक मौका दीजिए। अगर वो भी आपको एक मौका दे रहे हैं तो आप भी मौका दीजिए और इस मौके को ग्रैब कीजिए, मैं बोलूँगी। देखो मैन होल्डिंग हार्ट, आपके पर्सन डेफिनेटली हार्ट या ना अपने बोलते हैं लव एनर्जी में कम्प्लीटली आ रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हो और डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस भी मुझे लगता है करते हुए दिखाई देंगे इस चीज़ के लिए। उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके एक अच्छे परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट पार्टनर डेफिनेटली हो और वो अप्रिशिएट करते हैं। उनके पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं ये चीज़ को, ऐसा नहीं कि नहीं करते। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकती है। अभी जो भी चीज़ हो रही है उनके पेरेंट्स कहते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, बहुत सारे बातें डिस्कस होंगी और किस तरह से क्या चीज़ आगे फॉरवर्ड करना है, लेके जाना है, क्या करना है, वो सब चीज़ भी बहुत डिस्कस होगी। जो हॉस्टिलिटीज़ उन्होंने आपके साथ में की है या बैड बिहेव आपके साथ में किया है, तो आप उनको मेरे हिसाब से इस टाइम पे डिस्कस नहीं करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो लोग अभी भी थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की एनर्जी में, उनके पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। तो आपको वो हील होने का टाइम दीजिए, मैं बोलूँगी हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो उनको हील होने का टाइम दीजिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनको अपनी मर्ज़ी के खिलाफ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़े, तो हो सकता है थोड़ा तीखा हो उनका बिहेवियर, तो आप वो सब चीज़ों से घबराइए मत और ना ही उनको जज कीजिएगा। उनको बेसिकली एक ब्रेक दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपको अपने आप पे वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इनका दिल जीत लूँगा या जीत लूँगी। समझ रहे हो? डिस्टेंट हॉराइजन, अभी देखो ये शिप एंकरिंग के लिए आ रही है आपके हॉराइजन पे, मतलब शिप आ गई आपके, आपका वक्त आ रहा है बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। और मुझे लग रहा है ऐसे हो सकता है कि आपके काम के लेके, आपके पर्सन के काम के लेकर भी बहुत परेशान है वो बेसिकली, थोड़ी फैमिली, मुझे ऐसे लग रहा है उनके काम में कुछ इफेक्ट चल रहा है या उनके काम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है उनकी फैमिली में थोड़ा डिस्पेयर जैसे आपके पर्सन का बिहेवियर हो रहा है, या फैमिली रूम में बहुत डिस्कशन हो रहा है उनके वर्क को लेके। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अभी एक्शन नहीं आया है थोड़ा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा जजमेंटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए और जजिंग मत कीजिए किसी को भी, जिसके जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो या आप अपने पर्सन को, उनके पेरेंट्स को जजिंग एनर्जी भेजते हो, वो ही रिटर्न वापस आपको मिलती है। देखिए, क्योंकि अगर आप है ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और बाद में आप बीच में नेगेटिव सोचने लग जाते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन उस तरह के होने लग जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे ना। और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो कम्प्लीटली पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव फ्रेम से कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।